जय माँ मठियाना की। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। बाकी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज लगभग 7:30 बजे से। और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और गढ़वाली लोगों को खिचड़ी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सभी के जीवन में हर्षोल्लास लाए। ऐसे ही त्योहारों को आप लोग भी मनाते रहें। बाकी हम लोग आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि हमारे गांव में कैसे कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। बाकी हम बना रहे हैं आज पकौड़ी, तो आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। दादी पिस रही है दाल, तो आप लोगों को वो भी दिखा देते हैं। पापा कर रहे हैं यहाँ पूजा, तो आप लोगों को वो भी दिखा देते हैं। का भी हम सबका लग चुका है, बाकी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो दाल वाली पकौड़ी बन गई है और अभी यहाँ पे आलू गोभी की पकौड़ी बन रही है। तो ये रही गोभी वाली पकौड़ी और ये दाल वाली यहाँ बन चुकी है। आ रहे हैं नाश्ता करने के लिए और पकौड़ी और ये गोभी की पकौड़ी है, साथ में थोड़ी सी सब्जी और 2 रोटी और ये मिर्चाई। तो पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो गाइस नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो चुका था और नाश्ता वगैरह खाने के बाद बहुत सारे काम थे वो हमने निपटा दिए हैं। बाकी मम्मी लोग घास चले गए हैं और मैं घर पे हूँ। कल लड़ाक विमान जाएगा तो उसके कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं। और भाई अब ख़राब भी लग रहा है कि लड़ाक विमान जा रहा है, क्योंकि अब ये है कि स्कूल तो उसने पढ़ना ही है, बाकी क्या कर सकते हैं। तो कल वो स्कूल जाएगा अपने, तो ख़राब लग रहा है ना, इतने दिन घर में रहा, अब जा रहा है। कोई बात नहीं, फिर जल्दी उसके एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो इतना ख़राब नहीं लग रहा है। बाकी आज खिचड़ी संक्रांत है तो खिचड़ी तो बनाएंगे ही। बाकी पहाड़ों में खिचड़ी संक्रांत ही कहते हैं और गढ़वाली में भी मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांत कहते हैं। और ये सब मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं। और अभी मुझे अपनी भैंस पे अंदर बांधनी है धूप में, तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं, तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी। पहले मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ गाइस मैंने खिचड़ी बना के रख दी है और आज मैं बना रही हूँ गैस में ही, क्योंकि मम्मी ने मना किया कि करके खिचड़ी है और चूल्हा क्या जलाएगी, यहीं पे गैस में बना दे। तो मैं गैस में बना रही हूँ। बाकी मिलते हैं भाई खिचड़ी बनाने के बाद। तो गाइस खिचड़ी वगैरह मैंने बना दी है। और खिचड़ी कब खानी है, यहाँ देखो इन लोगों पे, ये देखो यहाँ खटाई बन रही है, साथ में धनिया वगैरह भी है। भाई आज ये लोग मुझे खटाई बना के खिला रहे हैं, रोज़ रोज़ मैं खिलाती हूँ नहीं, तो आज मैं बन खटाई खाऊंगी। बाकी नींबू नहीं डालती ना अम्मा, गाजर की टुकड़ी भी डाल दादी और खटे खाना खिलानी। कैली
मेरे को खा थाली लेना। पे चाहिए क्योंकि तब रस मिल जाता है ना। इधर दो थाली मेरे को दो। गाजर खा ली। मैं गाजर ठंड होंगी मिल गया गाइस, मुझे थाली पे मिल गया मुझे। अब लूंगी मैं खटाई का आनंद। इनके लिए मैंने कटोरी में रख दिया। गाइस तो हम खा रहे हैं अब खिचड़ी। ये देखो मैंने अपने लिए खिचड़ी निकाल दी। मैं कांच की थाली में ही खाती हूँ खाना। और ये रहा मेरा घी और ये रही मेरी खिचड़ी। और ये रखा है हमने पितृ देवी देवताओं के लिए। और बाकी यहाँ सब खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं भाई। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के विषय में बताऊंगी और जितनी मुझे जानकारी है जो मैंने गांव में देखा है। बाकी सबसे पहले तो सुबह पकौड़ी वगैरह बनाते हैं। हाँ, जिसको टाइम है वो लोग पकौड़ी बनाते हैं। पहले भी लोग बहुत ज़्यादा पकौड़ी वगैरह मतलब खूब हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाते थे। और अब तो क्या है कि अब लोग इतना नहीं मना रहे, मतलब खिचड़ी तक ही सीमित रख रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा होता था। दादी कह रही थी कि पहले मांगने वाले आते थे, यानी कि गांव में ऐसा होता है कि वो अपना कुछ दमाऊ टाइप का होता है और उसको बजाते हैं घर के बाहर और उन्हें तब उसके बदले देना पड़ता है, मतलब खिचड़ी वगैरह भी देनी पड़ती है। उसके साथ उनको अन्न राशन भी देना पड़ता है और साथ में धन रुपया भी देना पड़ता था। तो अब वो मांगने वाले भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना है कि खिचड़ी बनती है। और मकर संक्रांति को जो है कि गढ़वाली में खिचड़ी संक्रांत बोलते हैं। तो सभी गढ़वाली लोग ऐसे ही बोलते हैं खिचड़ी संक्रांत। बाकी मकर संक्रांति तो जो है हमारी हिंदी में हो गया। और तो इस दिन जो है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। और कहीं कहीं इस त्योहार को जो है कि तिल संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। और कई लोग तिल वगैरह के लड्डू भी बनाते हैं, मैंने फ़ोन वगैरह में ही देखा है। और कहीं कहीं इसको उत्तरायण भी कहते हैं भाई। हर साल मतलब कि 14 तारीख को कि मकर संक्रांति आती है, यानी कि खिचड़ी संक्रांत आती है, इसलिए क्योंकि उस दिन सूर्य जो है कि 14 जनवरी के बाद उत्तर दिशा की ओर जाता है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो। और इसीलिए इस पर्व को उत्तरायण कहते हैं, क्योंकि सूर्य ऊपर की दिशा की ओर जाता है, इसलिए इसे उत्तरायण कहते हैं। और कई लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, मतलब कि हरिद्वार और मतलब कहीं भी जो भी नज़दीकी स्थान हो, यानी कि गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। बाकी ऐसा माना जाता है कि हमारे जो है कि पाप धुलते हैं और जितने भी हमने पाप किए हैं वो सभी धुल जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से गंगा में नहाने से किसी के पाप नहीं धुलते हैं, है ना। क्योंकि जो है कि हमारे जो पाप होते हैं ना वो धुलना आसान नहीं होता है। क्योंकि पाप क्या चीज़ है। पाप तो जो हमने कर दिया वो उसे धुला नहीं जा सकता है। उसे हम उसे जो है कि जो हमने ये पाप कर रखे हैं उन्हें हम किसी का जो हम भला कर सकते हैं तो हम उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मतलब किसी का भला करके या फिर मतलब किसी का दान पुण्य करके उस पाप को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। लेकिन धुला तो मैं कहीं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि पाप जो है कि धोया जाता है और हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो पाप खत्म होने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ पाप को कम किया जा सकता है अगर हम किसी को दान पुण्य करते हैं। बाकी अगर किसी गरीब का भला कर देते हैं तो हाँ शायद हम अपने पापों को कम कर सकते हैं। बाकी गंगा स्नान करने से कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पाप धुल जाते हैं, और मेरे हिसाब से तो नहीं धुलते हैं भाई। और जो ये मकर संक्रांति यानी खिचड़ी संक्रांत जो त्यौहार है ये हमारे साल का सबसे पहला त्यौहार होता है। सबसे बड़ी बात इस त्यौहार की ये है। बाकी हमें भाई धूमधाम से मनाने चाहिए ये त्यौहार, क्योंकि पहले के लोग भी काफ़ी अच्छी तरीके से मनाते थे। उनके पास जितना भी अन्न राशन होता था वो दान उस चीज़ को करते थे। दादी बता रही थी मुझे कि पहले हम लोग जितना भी मतलब घर में अनाज होता था, चाहे जो कुछ भी घर में, तो हम उस चीज़ का दान पुण्य करते थे उन लोगों को। अच्छी बात है भाई, हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। बाकी अब मांगने वाले तो आ ही नहीं रहे, तब देना किसको है।
और कई जगह इसे घुघुतिया त्यौहार भी कहते हैं। और उस दिन घुघुती बनाते हैं, घुघुते टाइप के बनाते हैं कुछ, ये मुझे नहीं पता वो कैसे बनते हैं। बाकी हमारे इधर गढ़वाल साइड तो लगभग मैंने कहीं देखा नहीं है घुघुते बनाते हुए, लेकिन कुमाऊं में लोग घुघुते बनाते हैं और उनकी मालाएं बनाई जाती हैं और जो कि कौवों को बुलाया जाता है। तो पहले हमारे पास, जब मैं तीसरी क्लास में थी या चौथी क्लास में थी, एक कहानी थी कि जिसमें जो है कि वो घुघुती की माला बनाते हैं और कौवों को बुलाते हैं, तो वही चीज़ मैंने सुन रखी है। तो यही त्यौहार था भाई, वो मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी संक्रांत वाला त्यौहार, और उसे घुघुतिया त्यौहार भी कहते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और खिचड़ी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी लोगों के जीवन को सुखमय आनंदमय कर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।